हेलो एवरीवन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है आपका करिकुलम। करिकुलम के आज हम मीनिंग, नेचर एंड प्रोसेस देखेंगे और ये आपका टॉपिक लिया गया है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल बुक से फॉर बीएड स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। फर्स्टली मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी सबसे पहले चीज़ है कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग को यहाँ मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कि करिकुलम में बी डिफाइंड एज द सोशल एनवायरनमेंट इन मोशन। कि सोशल एनवायरनमेंट में कि हमारे समाज में होने वाली जो भी चीज़ें हैं तो हम उसके बेसिस में जो अभी आज हम देख रहे हैं उसके बेसिस में करिकुलम क्या हो सकता है। फर्स्ट, एक्टिविटी प्लस एक्सपीरियंस, कि जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, जो एक एक्टिविटीज़ की आपकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपने यदि उसको ऐड किया, फिर उसके बाद आपने सारे एक्सपीरियंसेस को ऐड किया, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो अ करिकुलम। दिस इज़ अ सम। यदि हम दोनों को हम ऐड करके यदि अपनी प्रोसेस बनाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट को ऐड करके उसकी डेली एक्टिविटीज़ लेते हैं और सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो उसको भी हम करिकुलम बोलते हैं। नाउ सेकेंडरी, प्रोसीजर मल्टीप्लाई लर्नर्स मल्टीप्लाई टीचिंग। और सेकेंडरी ये कि इनका भी मल्टीप्लाई ज़रूरी है। कैसे कि प्रोसीजर ही होता है हर काम करने के लिए हमारे एक हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, हमें एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। लर्नर्स ये कि उनको हर चीज़ें समझ में आने लगे, कौन है जो सीखना ही चाहता है। और टीचिंग ये कि जब यदि आपको कोई भी सिलेबस या कोर्स कंटेंट दिया गया है तो आप उसे कैसे पढ़ाते हैं, उसका मतलब नॉर्मली फंडा जो टीचिंग होता है, टीचिंग भी इसमें मल्टीप्लाई होगी। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ करिकुलम। तो करिकुलम ये दोनों चीज़ों के बिना अधूरा है। तो हमें क्या करना है कि करिकुलम में हमें एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, प्रोसीजर, लर्नर्स एंड टीचिंग हर सारी चीज़ें वो इंक्लूड होंगी तो करिकुलम हम उसको बोलते ही हैं। तो करिकुलम में अपने सारे वाइडर स्पेस होते हैं क्योंकि करिकुलम क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ये बिल्कुल भी इसका स्पेस बहुत बड़ा है होता है। जैसे कि सिलेबस होता है, कोर्स होता है, कोर्स हमारा जो कंटेंट जो हमारा बुक होता है तो उसमें एक लिमिटेड तौर पे सारी चीज़ों को दिया होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन का ये कहना है कि यदि टीचर को चीज़ें ऑपरेट करनी है ना तो उसको अल्टीमेटली ये नहीं होता है कि अल्टीमेटली एजुकेशन की उसको रियलिटी तक भी फोकस करना पड़ेगा। तो रियलिटी में हमें फोकस करने के लिए क्या चाहिए, एक हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जिससे कि हम पूरा चीज़ कैलकुलेट करके हम अपनी करिकुलम को पूरा डिफाइन कर सके। तो एज अ स्टूडेंट्स आपको हर चीज़ों को एक वाइडर रोल प्ले करते हुए आपके सारी चीज़ों को बताना है, ठीक है। ना कि सिलेबस और कोर्स कंटेंट इसमें वो होती है जैसे स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए क्या होता है हमारा एक सिलेबस एक लिमिटेड रहता है, लेकिन करिकुलम के लिए ऐसा नहीं रहता है। तो इसमें सारे और एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। सो चाइल्ड दैन विल बी चाइल्ड रिसीव द फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तब उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, उभर के हमारे सामने आती है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा मीनिंग है वो एक करिकुलम की प्रोसेस में बेस्ड है। करिकुलम प्रोसेस जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक एजुकेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जो कि बहुत वाइडर रोल प्ले करती है। तो देखते हैं कैसे कि फर्स्ट इज़ एजुकेट प्रोसेस एंड सेकेंड इज़ फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस में काम करती है। तो ये कैसे, क्योंकि मीनिंग यदि हम देखें तो एट प्रेजेंट द नेचर ऑफ curriculum has become a wider spread, so it is not a limited to study course only. It is a limited not a course or the syllabus. So now under the curriculum all the experiences are also involved that the child receives. So child की डेवलपमेंट को बताने के लिए हम एजुकेशन प्रोसेस का ही सहारा लेंगे। फिर एसेंस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की हमें प्रोसेस को जितना बढ़ा सके, जितना और अच्छा मतलब फैला सके उतना ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये कि इसके फंडामेंटल प्रोसेस के लिए ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं कि फंडामेंटल प्रोसेस किस प्रकार से काम करती है। कि फंडामेंटल प्रोसेस के लिए कि जितनी भी आपकी टेक्निक्स जो एक्चुअली में जो टेक्निक्स होती हैं कि इसमें यदि हम डिटरमाइज द रैप एंड वूफ के बारे के लिए बात कर सकते हैं, इस प्रोसेस के लिए इस एजुकेशन के प्रोसेस में वो काम करता है। सो द करिकुलम इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स फॉर एजुकेटिव प्रोसेस एंड सेकेंडरी वन इज़ द fundamental process. So fundamental process it be determines to wrap and woof. तो उसके लिए अकॉर्डिंगली एसेंशली हमारे लिए काम करती है।
नाउ नेक्स्ट नेचर ऑफ करिकुलम, कि नेचर क्या हो सकता है, नेचर किसके अकॉर्डिंग, किसके अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो नेचर के लिए कि द करिकुलम इज रिलेटेड विथ एजुकेशन, द नेचर और नेचर ऑफ कोर्स सो इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द वेरियस अजम्पशंस ऑफ एजुकेशन। सो कि करिकुलम जो होता है वो एजुकेशन के साथ ही रिलेटेड होता है, लेकिन उसकी जो नेचर है, मतलब जो उसकी प्रकृति है और जो आपका कोर्स कंटेंट है, वो कोर्स कंटेंट होता है, उसके बेसिस में वो काम करता है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लेता है। तो इसके कुछ परसेप्शन होते हैं, परसेप्शंस हैं एजुकेशन के, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ये 2 टाइप्स से काम करता है। फर्स्ट है ये प्रिविलेंट एंड सेकेंड इज द कंप्रेस्ड, कि इसके अकॉर्डिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू विच एजुकेशन इज लिमिटेड टू ओनली बट द नॉलेज ऑफ बुक एंड द पास इन एग्जामिनेशन इट्स ओनली अ पर्पस, कि आपके पास बुक है, आपने केवल बुक पढ़ी और आपका केवल पर्पस क्या है कि एजुकेशन के एग्ज़ाम को हमें पास करना, तो आपने उतनी पढ़ा जितना ज़रूरत है। लेकिन करिकुलम एक ऐसा चीज़ होता है कि उसमें सारी अनलिमिटेड जितनी यदि आपको नॉलेज चाहिए तो बट ये लिमिटेड नहीं होता है। सिलेबस या कोर्स जो होता है हमारा लिमिटेड होता है, हमारा पर्पस होता है बच्चे का कि वो बस केवल उतना ही पढ़े जो उसका सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन यदि आप सिलेबस से बाहर जाके पढ़ते हैं, यदि अपने एक्सपीरियंसेस को मतलब ब्रॉडली कंटेन करना चाहते हैं किसी चीज़ों को, ब्रॉडली एक्सपीरियंसेस यदि आप मतलब काफ़ी ब्रॉड तरीके से उसको हर चीज़ों को लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इससे जो हमारी जो जनरेशन होती है ना वो अच्छा पूरा फुल एंड 100% रिसीव करती है। तो इसलिए जब हम सिलेबस हम करते हैं तो जहाँ तक 50% या 60% रिसीव करते हैं, लेकिन जब हम करिकुलम पढ़ते हैं तो आप फिर करिकुलम पढ़ने के लिए आप में फिर एक नहीं, दो नहीं, कितनी बहुत सारी बुक्स लेते हैं और आपका टॉपिक एक ही होता है लेकिन आपके पास बुक्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे 20% भी यदि आप रिसीव करते हैं तो मान लीजिए करिकुलम से हम 100% रिसीव करते हैं। इसलिए हमें काफ़ी जो कोर्स कंटेंट से बाहर जाके भी हमें अपना पर्पस पूरा करना चाहिए। तो ये है नेचर। नेक्स्ट आप देखते हैं नेचर और कितने तरीक़ों से काम करता है। वेरियस नेचर्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के बहुत सारे नेचर से। फर्स्ट ये है कैसे काम करेगा। फर्स्ट करिकुलम एज अ प्लान, कि करिकुलम यदि प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा, कि प्लान में क्या कि ओलिवर के अकॉर्डिंग 1982 में उसने स्टार्ट किया था कि करिकुलम इज़ अ प्लान और द प्रोग्राम फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस एंड विच द लर्नर एनकाउंटर्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ स्कूल। मतलब जस्ट सिंपल कि जब बच्चे ने कोई भी मतलब कि इनके अकॉर्डिंग ये था 1982 में ओलिवर के अकॉर्डिंग कि बच्चे का प्रोग्राम जो आपने डिज़ाइन कर दिया है वो सारे एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड हैं और सारे लर्नर्स के जो भी लर्नर ने सारी चीज़ें रिसीव करी थी उसके अगर यदि अकॉर्डिंग बच्चे यदि उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ करिकुलम एज अ प्लान। नाउ सेकेंड कि करिकुलम एज एन एक्सपीरियंसेस, कि करिकुलम एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग कैसा है, कि टैनर ने 1989 में ये बताया था कि करिकुलम इज़ दैट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, दिस इज़ अ मेन फंडा, कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस सिस्टमैटिकली डेवलप्ड अंडर द ऑस्पिशियस, ठीक है, तो ऑस्पिशियस ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या है कि करिकुलम उन्होंने बताया कि रिकन्स्ट्रक्ट करता है, बनाता है और नॉलेज को गेन करता है, मतलब कि नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, हमारा नॉलेज बूस्टर की तरह हमारा काम करता है। और यदि वही एक्सपीरियंस सिस्टमैटिकली डिफाइन होता है सारे हमारे एस्पेक्ट्स को लेकर और वो डेवलप होता है, किसी डेवलप थ्योरी को कंप्लीट करता है पूरे एथिक्स के साथ, तो ये होता है करिकुलम एज एक्सपीरियंसेस। नाउ थर्ड, करिकुलम इज़ अ सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर की तरह काम करता है, कि मतलब जॉन ने 1978 में ये डिफाइन किया था कि दैट द करिकुलम इज़ द बोथ ऑफ सब्जेक्ट एंड टू बी टॉट ऑल द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज़ एंड द फील्ड इन द विच प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही वर्क करवाते हैं और उसको कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन करिकुलम जो होता है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों कंटेंट के बेसिस में काम करता है, दोनों की प्रोसेस को लेता है। तो इसी से यही होता है कि इससे कि एक अल्टर एटीट्यूड ऐड होता है,
स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टर एटीट्यूड और एक जो टीचर होता है, जो टीचर ट्रेनिंग होता है, उसके लिए भी इसी तरीके से ये काम करता है। ये आपका नाउ नेक्स्ट करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव, कि करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्याने कि करिकुलम कंसिस्ट ऑफ all like the situations that schools may select and consciously organize for that the purpose of developing the personality of its people, मतलब मीन्स स्टूडेंट एंड फॉर मेकिंग अ बिहेवियर चेंजेस इन दैम, कि एक ऑब्जेक्टिव करियर लेवल के किस के बेसिस में काम करेगा, कि यहाँ थोड़े जो मतलब कि जो सोसाइटी है वो थोड़ा कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि एज ए सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे को उस तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तभी वो अपनी पर्सनैलिटी को मतलब बना पाता है, तो अपनी पर्सनैलिटी को उभार ला पाता है, कि मतलब एक समाज में भी अपना स्थान बना पाता है। तो इसके लिए उसे ज़रूरी है कि उसका ऑब्जेक्टिव फंडा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लियर होना चाहिए, उसका एजेंडा होना चाहिए, डेली का पर्पस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है करिकुलम एज अ सिस्टम। करिकुलम एज अ सिस्टम कि करिकुलम कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम फॉर डीलिंग विथ पीपल एंड द प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइक जैसे कि कुछ और भी ऑथर के जैसे बैकहॉग एंड माइनल अनट्रूथ, इस तरीके की सिस्टम के लिए बताया गया है। तो करिकुलम क्या है, एक सिस्टमैटिक डीलिंग को प्रोसीड करता है, ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है और एक पर्सनल प्रोसीजर को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो करिकुलम इस तरीके से सिस्टमैटिकली हमारे सिस्टम के अंदर भी वर्क करता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए बात हो रही है ये। फिर है करिकुलम एज एन असेसमेंट, एक असेसमेंट कि इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली सॉल्व द चैलेंजेस human have to make responsible changes and amplification in their present state. So it is also a step for the society that it can arrange. So suitable the education for the children. So to the well adjusted. So according to the process की then appropriate changes and additionally changes in our life. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक असेसमेंट की तरह भी काम करता है, हमें डेली के एम्प्लीफिकेशंस देता है और इस तरीके से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है कि किस तरीके से ये काम करेगा। कि मान लीजिए यदि हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमारा जो करिकुलम को यदि हमको पूरा समझना है तो उसके लिए ये है कि हम एक एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लीजिए स्टूडियो है, स्टूडियो मतलब एक स्कूल की तरह काम कर रहा है और जो स्कूल का बुक्स है जो मतलब जो स्टूडेंट है जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसको हम एज अ मटेरियल की तरह ले सकते हैं, ठीक है। और जो टीचर होता है वो हम उसको एक आर्टिस्ट की तरह ले सकते हैं। तो टीचर जब तक ही सारे मटेरियल का यूज़ करके मतलब माउल्ड करता है, वो टीचर क्या करेगा, माउल्ड करेगा कि जिस तरीके स्टूडियो में किसी भी कोई भी प्ले या फिर कभी भी थिएटर में कोई भी प्ले वगैरह चल रहा होता है तो क्या किया जाता है कि हर मटेरियल को मतलब बताया जाता है कि परफेक्टली ये चीज़ सही कि नहीं। तो एसेंशली पूरा वर्क करता है वो जो आर्टिस्ट होता है, तो वो क्या करेगा, हर चीज़ों को कंप्लीट करके वो हर प्रकार के मतलब काफ़ी वेरियस मतलब एक्ट्स करेगा। तो उसी प्रकार से करिकुलम वर्क करता है, हर क्राइटेरिया में जाके वर्क करता है। तो इसी तरीके से कि करिकुलम का बेस्ट एग्जांपल हम स्टूडियो के एग्जांपल ले सकते हैं, इससे आप लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है करिकुलम एज अ फील्ड। करिकुलम एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, सिस्टम से जनरली बात है कि स्टडी के लिए तो काम करेगी। सो करिकुलम कैन ऑल्सो आर व्यूड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग इट्स ओन फाउंडेशंस, कैन डिमांड ऑफ नॉलेज एज वेल एज इट्स ओन रिसर्च. So theory and the principle just include of the scope of curriculum and syllabus, curriculum development, need and importance of curriculum, the methods of teaching and the process of evaluation. तो इस तरीके से सारी चीज़ें स्टडी के लिए काम में आती है। तो ये हमने आपका सारा आपको कम्प्लीटली अपने एक एक करके कंप्लीट आपको बताया है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे और जो समझाया या जिसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, आप कोई अदर सोर्सेज का भी यूज़ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ एक्सप्लेनेशन एंड यू शुड टू ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम। और टेक केयर एंड बाय बाय।
Now thank you and keep watching with me. Like, share and subscribe